नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप की रोक लगाने से रांची के लोगों में उत्साह। कहा दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। निजता के सवाल पर व्हाट्सएप को आखिरकार झुकना पड़ा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जो केस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, उसमें व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वह भारत में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू नहीं करेगी जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आ जाता। कंपनी ने कोर्ट में कहा कि वो अपने ग्राहकों को तब तक इस पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जब तक विधेयक या सांसद से उसे स्वीकृति नहीं मिल जाती है। कंपनी के इस बयान से रांची के व्हाट्सएप ग्राहकों में बड़ा उत्साह है। लोगों का कहना है कि वो व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होने के कारण इस्तेमाल करते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क निर्माण को लेकर बनाई मानव श्रृंखला। विधायक सांसद के खिलाफ नारेबाजी। सीएम हेमंत सोरेन को सौंपेंगे ज्ञापन। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक बाजार से खेरा भाया दरिया डाडा 19 किलोमीटर पथ का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग से करवाने की मांग को लेकर दर्जनों गाँव के ग्रामीण शनिवार को सड़क पर उतरे और मानव श्रृंखला बनाकर विधायक अमित कुमार यादव, सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन को सड़क निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 52 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की कुल संख्या 3,46,223 हुई। 10 जुलाई झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण 52 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,46,223 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है और मरने वालों की संख्या 5,119 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने किया नए सदर अस्पताल में सीटी स्कैन व्यवस्था का शुभारंभ। पूरे संथाल परगना को मिलेगा लाभ। स्वास्थ्य सुविधाओं को दिन प्रतिदिन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शनिवार को देवघर जिले के नए सदर अस्पताल परिसर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा सीटी स्कैन व रेडियोलॉजी की सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दिन प्रतिदिन बेहतर करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। साथ ही सभी अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन मछुआरों को किया संबोधित। कहा मछली बीज उत्पादन पर दे जोर। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के अवसर पर धनबाद जिला मत्स्य कार्यालय धनबाद की ओर से 4.54 लाख की परिसंपत्ति का वितरण मछली पालकों के बीच किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन मछुआरों को संबोधित और परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के मछुआरे मछली पालन कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन बीज उत्पादन में अभी झारखंड को दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य के मछुआरों से मछली बीज उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूरी रिपोर्ट 12 जुलाई तक सौंपने का निर्देश। राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के बाद अब तक की जांच संबंधित पूरी रिपोर्ट को पुलिस ने तलब किया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने रांची के एसएसपी को स्मारक पत्र भेजा है और बताया है कि पूरे मामले से संबंधित तथ्य कथन रिपोर्ट 5 जुलाई तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन नहीं मिला। अब निर्देश दिया जा रहा है कि उक्त रिपोर्ट 12 जुलाई तक हर हाल में दे दे, जिससे मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नक्सली हमला नाकाम। 40 किलो आईईडी बरामद। झारखंड के गिरिडीह जिले में सुरक्षा बलों ने 40 किलोग्राम का आईईडी बरामद कर एक बड़े नक्सली हमले को नाकाम कर दिया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर आईईडी बरामद किया गया। बाद में शुक्रवार दोपहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ झारखंड पुलिस की एक संयुक्त टीम द्वारा इसे निष्क्रिय कर दिया गया। सीआरपीएफ ने कहा कि सूचना मिलने पर कि नक्सलवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए निमिया घाट थाना क्षेत्र के टेंगरा खुर्द गाँव के जंगल में एक आईईडी लगाया है। तत्काल कार्रवाई दल 154 सीआरपीएफ राज्य पुलिस के जवानों ने पता लगाने डिफ्यूज करने के लिए एक अभियान शुरू किया। किसी भी प्रकार के नुकसान या अनहोनी को टालने के लिए जवानों ने तुरंत इस काम को अंजाम दिया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 4 जोन में बंटेगा झारखंड। 8 तरह की संरचनाओं के बनेंगे इको फ्रेंडली आवास। भारत सरकार ने झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8 तरह की संरचनाओं के आवास निर्माण की स्वीकृति दे दी है। झारखंड के सारे जिलों को 4 जोन में बांटकर 8 प्रकार की संरचना वाले आवास बनाए जाएंगे। ये आवास जोखिम रोधी और आरामदायक होंगे, परंपरागत निर्माण सामग्री के उपयोग से बने होंगे, साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी होंगे। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव ने सभी डीसी और डीडीसी को इस संरचनाओं से अवगत कराया है। विभाग को बार बार फील्ड के अफसरों से ये बातें सुनने को मिल रही थी कि आवासों के अपूर्ण रहने के कारण है, इसमें संरचना भी महत्वपूर्ण है। पहले जोन में साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर और दुमका जोन 1 में है। यहाँ सीमेंट मसाले से ईंट की नींव दी जाएगी, फिर मिट्टी या सीमेंट मसाले से जोड़ाई की जाएगी। दीवार की जोड़ाई पत्थर से और छत बंगाल टाली, देसी टाली यानी खपड़ा या कॉर्केट सीट की होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में गैर अनुसूचित जिलों में हो सकेगी शिक्षकों की नियुक्ति। जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है और न ही सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित कोई मामला सुनवाई के लिए लंबित है। अदालत ने कहा कि प्रार्थी हाईकोर्ट में संशोधित आदेश के लिए याचिका दाखिल करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिल का 6% देना होगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं को अब कुल बिल का 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में देना होगा। वहीं 33 kV से अधिक लोड का बिजली इस्तेमाल कर रहे औद्योगिक उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से हरित ऊर्जा सेस लगेगा। इससे संबंधित गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि पूर्व में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के दर 0.35 पैसे से लेकर 0.95 पैसे प्रति यूनिट थी। अब इसे प्रतिशत में कर दिया गया है, यानी कि अगर किसी का बिजली बिल 100 रुपए आता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत कुल 106 रुपए का भुगतान करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आते ही एक्शन में दिखे धनबाद के नए डीसी। अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मिलेगा नया आशियाना। उपायुक्त सह अध्यक्ष झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण संदीप सिंह ने अग्नि प्रभावित झरिया इलाके के लोगों के पुनर्वास की प्रगति की समीक्षा शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त ने सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द काम को पूरा करने का निर्देश दिया, जिससे कि वे लोगों को समय पर पुनर्वास किया जा सके। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि बैठक में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में होगी कुलपति की नियुक्ति। 26 जुलाई तक करें आवेदन। झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें रांची विश्वविद्यालय रांची, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची तथा जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी जमशेदपुर शामिल है। वहीं 2 विश्वविद्यालयों सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका तथा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में प्रति कुलपति के पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा गठित सर्च कमेटी ने इस पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से 26 जुलाई तक आवेदन मांगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खत्म हुआ रिजल्ट का इंतजार। मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए राहत भरी खबर। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं को इंतजार खत्म होने जा रहा है। इसी महीने रिजल्ट जारी किया जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के चलते इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद इस साल परीक्षा देने वाले छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। बता दें कि 9वीं और 11वीं परीक्षा के नतीजों के आधार पर झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस साल मैट्रिक में लगभग 4,43,000 जबकि इंटरमीडिएट में 3,32,000 परीक्षार्थी हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम ने गवर्नर से मिलकर जताया आभार। नए राज्यपाल रमेश बैस 14 को लेंगे शपथ। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राजभवन जाकर मुलाकात की। आधिकारिक प्रवक्ता ने इस मुलाकात को राज्यपाल से मुख्यमंत्री की यह शिष्टाचार भेंट बताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति आभार जताया। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस 13 जुलाई को राजधानी रांची आएंगे और 14 जुलाई को उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन द्वारा राजभवन में आयोजित एक समारोह में शपथ दिलाएंगे। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची ट्रैफिक पुलिस को मिला नया डिवाइस, नियम तोड़ने पर जब्त होगा लाइसेंस। राजधानी रांची की ट्रैफिक पुलिस को फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्डर डिवाइस मिल जाने के बाद लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति सजगता बढ़ेगी और इसके साथ ही लोगों में डर भी पैदा होगा। हालांकि इस नई डिवाइस को लेकर राजधानी के लोगों ने थोड़ी अलग प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने में ट्रैफिक पुलिस को सहायता तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए पुलिस को पूरी तरह से दक्ष भी होना होगा, नहीं तो यह डिवाइस लोगों के लिए सिरदर्द भी साबित हो सकती है। दूसरी ओर यह डिवाइस तो ठीक है, लेकिन राजधानी की सड़कें भी पूरी तरह से दुरुस्त होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 का टीका लगवाएं और रेस्टोरेंट में छूट का लाभ उठाएं। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कोविड वैक्सीन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी के तहत जिला पर प्रशासन के द्वारा कुछ रेस्टोरेंट में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों को छूट देने की घोषणा की गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने 9 रेस्टोरेंट के साथ करार किया है। इनकी दुकानों की सूची रांची के उपायुक्त छवि रंजन की ओर से शनिवार की सुबह ट्वीट किया गया है। इसके तहत यह जानकारी दी गई है कि वैक्सीन लगवाने वालों को इन रेस्टोरेंट में खाने पीने में 5% से 15% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। पहले और दूसरे डोज के बाद छूट की अलग अलग सीमा निर्धारित की गई है। इन रेस्टोरेंटों के नाम मिर्च मसाला सीरम टोली चौक, कावेरी रेस्टोरेंट चर्च कॉम्प्लेक्स, अर्बन बाबरा लालपुर और कड़रू, हंगर गार्डन किशोरगंज, कायगो ईस्ट जेल रोड, भोखड़ पुरुलिया रोड, बाबा मुचेस कांके, बैकयार्ड कांके। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।